Hello students. Today we are going to study class 6 geography and students it is the chapter 4 and name of this chapter is maps. तो बच्चों इस वीडियो से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है मैप। आप लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में बच्चों ग्लोब्स, especially related to the globes I have explained to you many things। ग्लोब से संबंधी हमने बहुत सारी चीज बताया था आपको। मुख्य रूप से आपने उस चैप्टर में पढ़ा था मोशन ऑफ द अर्थ का मूवमेंट मुख्य रूप से किस तरह हमने आपको एक्सप्लेन किया था, कैसे समझाया था, ग्लोब के मदद से, ग्लोब के हेल्प से। दैट मीन्स many things you can explain by the help of globe and some other thing also you can explain by the help of map। बहुत कुछ ऐसा होता है जिसको जानने समझने के लिए ग्लोब के मदद की आवश्यकता होती है और बहुत कुछ ऐसा होता है जिसको जानने के लिए मैप की आवश्यकता होती है। तो हम लोग इस मैप में इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे बच्चों? इस चैप्टर में इस वीडियो में मुख्य रूप से हम लोग ग्लोब वर्सेस मैप, दैट मीन्स वी विल ट्राई टू कंपेयर बिटवीन बोथ। ग्लोब और मैप को कंपेयर करेंगे। आपको ये पता है ग्लोब की आवश्यकता क्यों होती है, मैप की आवश्यकता क्यों होती है। किसी भी स्पेसिफिक प्लेस को जानने के लिए, समझने के लिए, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए ग्लोब और मैप की कॉमन रूप से आवश्यकता होती है। किसी भी कंट्री की जानकारी समझने के लिए ग्लोब और मैप की आवश्यकता होती है। बट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एनी वन एंड इन एनी वन। दोनों में एक एक का अपना अलग महत्व क्या है, इसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बच्चों। ग्लोब और मैप में सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये कॉमन समझना चाहिए बच्चों। ग्लोब, मान लीजिए आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पे कहीं जाना है तो ग्लोब आप देखे हैं ना, अभी आपको फिर से दिखाते हैं और आपको ये विचार करना होगा क्या ग्लोब आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा सकते हैं? संभव है? इट इज द नॉट सो इजी। हमने आपको क्या बताया था? रोटेशन, रिवोल्यूशन। तो इसको हम लोग आसानी से लेके नहीं जा सकते। बट मैप यू कैन होल्ड एंड यू कैन कैरी वन प्लेस टू अदर बाय इजीली आल्सो। छोटा मैप आप होल्ड करके जेब में भी रख सकते हो। और हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग इस वीडियो देखेंगे बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप के प्रकार, किस तरह के मैप होते हैं, कौन कौन मैप होते हैं बच्चों? फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स और थीमेटिक मैप्स। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इस पॉइंट पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। आप लोग पीडीएफ और बुक ओपन करके बैठेंगे इस वीडियो को देखते समय। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं लिमिटेशन। कुछ मैप्स की कुछ लिमिटेशन होता है मैप या ग्लोब की, अभी देखते हैं कैसे। आप देखिए ग्लोब के बारे में साइज एंड, आप देखिए साइज मुख्य रूप से हमने भी आपसे चर्चा किया साइज की प्रॉब्लम से ग्लोब के साथ, और हेल्पफुल ओनली इन स्टडीइंग अर्थ एज अ होल। अब आप पॉइंट पे आइए। थोड़ी देर हम लोग कंपेयर करते हैं कि कोई चीज जानने समझने के लिए आपको ग्लोब ज्यादा अच्छा पड़ता है, अच्छा लगता है या मैप? कितने बच्चे कह रहे हैं ग्लोब और कितने लोग कह रहे हैं मैप? आप लोग अपने मन में विचार करिए। अभी मैं आप दोनों का कंपैरिजन करके रिजल्ट सामने लाता हूँ कि दोनों के बीच में कौन विनर होता है। चलिए देखते हैं बच्चों, ग्लोब जीतता है कि मैप जीतता है? कौन ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, किसके द्वारा ज्यादा अच्छी जानकारी आसानी से आपको मिलती है? चलिए अब आप देखिए, शुरू
साइज हमने आपसे चर्चा किया, साइज प्रॉब्लम किसकी है? ग्लोब की भाई। ग्लोब को आप आसानी से पॉकेट में नहीं रख सकते, बट मैप यू कैन। आगे देखिए, हेल्पफुल ओनली इन स्टडीइंग अर्थ एज अ होल। ग्लोब को आसानी से पूरे अर्थ के बारे में, अर्थ की नॉलेज आपको प्राप्त करना हो, देन इट इज द यूजफुल। कॉन्टिनेंट, ओशियन, कंट्री, लाइक दैट यू कैन अंडरस्टैंड। इस सारी चीजों को आप ग्लोब से समझ सकते हैं, ओशियन के बारे में, पूरे विश्व से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मैटर। और अब आइए थोड़ी देर मैप पे। मैप्स आर यूजफुल फॉर द वेरियस पर्पसेस। मैप कई तरह से इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। कैसे? मैप शो ए स्मॉल एरिया एंड ए फ्यू फैक्ट। मैप एक छोटे लोकेशन को भी दिखा सकता है। मैप कैन शो व्हाट इज द प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ प्रतापगढ़ विच हैज बीन सिचुएटेड इन द उत्तर प्रदेश इन कंट्री ऑफ इंडिया। आप पॉइंट पे आइएगा बच्चों। एक डिस्ट्रिक्ट के लोकेशन को भी मैप दिखा सकता है, एक विलेज के भी लोकेशन को मैप में इंडिकेट किया जा सकता है, बट दैट नॉट पॉसिबल इन द ग्लोब। ग्लोब में संभव नहीं है बच्चों यार। और आइए एक एक पॉइंट को आप मैप में समझ सकते हो। मैप में कंटेन एज मिनी फैक्ट एज ए बिग बुक। अब आप देखिए, मैप को एक बुक के तरीके से आप बना सकते हो। कैसे? डिफरेंट टाइप्स के मैप, इंडिया के, पाकिस्तान के, अमेरिका के, चाइना के, अपने कंट्री पे आप आ जाइए। अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग मैप, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग मैप, बुक मॉडल बन गया। इस तरह आप संभव है इसमें मैप में। फैक्ट एज अ बिग बुक, बुक की तरह। मेनी मैप आर यूजफुल टू पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस। महत्वपूर्ण मैप को यूज करके एटलस के रूप में तैयार कर सकते हो। कई बुक का कई मैप्स के बुक तैयार होती है जिसे एटलस बोला जाता है। उसमें कई तरह के मैप आपको मिलते हैं। मैप्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन अ ग्लोब। अब तो आपको लग रहा होगा कि भाई मैप सचमुच ग्लोब से ज़्यादा इंफॉर्मेशन, ज़्यादा नॉलेज उपलब्ध कराता है। मैप में आप बहुत कुछ समझ सकते हैं, बट दैट एवरीथिंग यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इन द ग्लोब। वह सारी चीज़ें आप ग्लोब में नहीं समझ सकते। सो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस? वी यूज मैप because a map is a representation on a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to scale। मैप में और एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, मैप में एक्यूरेट सिंबल का यूज करके इस तरह आइडेंटिफिकेशन भी आप कर सकते हैं कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस का डिस्टेंस कितना है, एक रिवर की डिस्टेंस कितना है। दैट लाइक मेनी थिंग यू कैन अंडरस्टैंड बाय द मैप। तो क्या रिजल्ट आया भाई? मैप आपका जीत गया। मैप में आपको ज्यादा जानकारी मिलती है कंपैरिजन ऑफ द ग्लोब। ग्लोब स्पेशली अर्थ के मॉडल को इंडिकेट करता है, अर्थ के मूवमेंट को बताता है, अर्थ के रेवोल्यूशन को आप समझ सकते हैं, बट एक्यूरेट प्लेस, एक्यूरेट साइज एंड अ लिटिल लोकेशन, छोटी जानकारियां जिले की, विलेज की, टाउन की, स्टेट की, दैट एवरीथिंग यू कैन नॉट अंडरस्टैंड सो इजीली बाय द ग्लोब। ग्लोब में यह सब आसानी से इतनी जल्दी संभव नहीं है। चलिए इतना समझ में आ गया मैप और ग्लोब। अब हम आते हैं क्या? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप। मैप के प्रकार के कितने प्रकार के मैप होते हैं? आप चैप्टर पढ़ रहे हैं मैप, आपका चैप्टर मैप है, तो आप आते हैं टाइप्स ऑफ मैप। देखिए बच्चों, टाइप्स ऑफ मैप में सबसे पहले आपका फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप, अब बताइए आप फिजिकल मैप किसे कहते हैं? फिजिकल जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ऐसा मैप जो किसी भी स्थान के
फिजिकल स्वरूप को, फिजिकल रूप को दिखाए, दैट इज कॉल्ड फिजिकल मैप। मैप शोइंग नेचुरल प्लेटू, नेचुरल फीचर्स ऑफ द नेचुरल बनावट नेचर, कहाँ पे माउंटेन्स है, कहाँ पे वैली है, कहाँ पे रिवर है, कहाँ प्लेटू है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? यह जो मैप दिखाता है उसे नेचुरल मैप कहा जाता है। माउंटेन, प्लेटूज, प्लेन्स, ओशियंस, यह सब जो दिखाए उसे क्या बोला जाता है? फिजिकल मैप। अभी आपको हम दिखाते हैं फिजिकल मैप कैसा होता है। दूसरा आपका क्या है? पॉलिटिकल मैप। मैप शो सिटी, टाउन, विलेज एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विच देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। अब आप देखिए, पॉलिटिकल मैप वो होता है जो किसी एरिया को दिखाए, स्टेट को दिखाए, डिस्ट्रिक्ट को दिखाए, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट बाउंड्री को दिखाए, विलेज के क्षेत्र को दिखाए, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। उसे पॉलिटिकल मैप कहेंगे। और फिजिकल मैप जो एक्यूरेट क्या दिखाए? नेचुरल फीचर्स। चलिए अब आप ओपन करिए अपने बुक का पेज नंबर 49। ओपन हो गया बच्चों? आराम से ओपन करिए। नहीं ओपन हो रहा है? हो गया तो अच्छी बात है। जिसके पास नहीं ओपन हो रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ बुक में, पेज 49 और पेज 50 दोनों तरह का मैप आपके सामने है। चलिए पहले आपको हम दिखाते हैं फिजिकल मैप, पेज 50। देखिए ये है आपका फिजिकल मैप, पेज 50। फिजिकल मैप माउंटेन इसमें दिखाया गया है और प्लेटू इसमें आपको दिखाया गया है। इसके साथ साथ आपको रेंजेज मीन्स हिली रेंजेज आपको दिखाया गया है। इसके साथ साथ रिवर्स दिखाया गया है। दैट मीन्स नेचुरल मैप, नेचुरल स्पेसिफिक जो इसमें दर्शाया गया हो, दैट मैप्स इज कॉल्ड एज अ फिजिकल मैप। आपको दिख रहा है इंडिया फिजिकल। चलिए अब तुरंत आपको हम दिखाते हैं क्या? पॉलिटिकल मैप। एक पेज पीछे आ जाइए, पेज 49। दिस इज द पेज ऑफ, दिस इज द मैप ऑफ पॉलिटिकल मैप। भाई कैसे? ऑल स्टेट्स हैज बीन इंडिकेटेड अंडर दिस मैप। इस मैप में सारे स्टेट आपको दिखाए गए हैं। देखिए दिल्ली, हरियाणा, लखनऊ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, एवरीथिंग हैज बीन इंडिकेटेड। सो दिस इज द पॉलिटिकल मैप। कोई कंफ्यूजन? पॉलिटिकल मैप में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, उसकी बाउंड्री, साइज में भी यह सब चीज दिखाया जाता है। दिस इज द पॉलिटिकल मैप। दिस इज द फिजिकल मैप में नेचुरल कंस्ट्रक्शन, नेचुरल बनावट यह दिखाई जाती है फिजिकल मैप। अब हम आते हैं क्या? लास्ट थीमेटिक मैप। ये थीमेटिक मैप क्या है? चलिए थीमेटिक मैप आपको हम बताते हैं। थीमेटिक मैप, सम मैप थीमेटिक, सम मैप फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। कुछ मैप ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक जानकारियां देते हैं। थीम, किसी थीम की चर्चा करें, रिवर की चर्चा करें, रोड की चर्चा करें, रेलवे लाइन की चर्चा करें। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? दैट मैप यू कैन से एज अ थीमेटिकल मैप। माउंटेन स्पेशली दे आर स्पेसिफिक सेइंग अबाउट माउंटेन, दैट आल्सो यू कैन से एज अ थीमेटिक मैप। अब देखिए क्या, जैसे क्या दिखा रहे हैं? रोड मैप, रेनफॉल मैप, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। यह सारा चीज अलग अलग जब मैप दिखाए उसे थीमेटिक मैप बोला जाता है, आर नोन एज थीमेटिक मैप। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? आपको समझ में तीनों मैप्स आ गए? फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। आपने क्या देखा? ग्लोब और मैप का कंपैरिजन देखा। ग्लोब किस तरह से क्या दिखाता है, स्पेशली लास्ट वीडियो में आपने ग्लोब से रिवोल्यूशन, रोटेशन देखा था। मैप्स के बारे में आपने इस वीडियो लेक्चर में समझा। आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप में फिजिकल मैप जो नेचुरल फीचर को दिखाए, माउंटेन, वैली, रिवर लाइक दैट, सो एंड सो एटसेट्रा।
पॉलिटिकल मैप जो एरिया को दर्शाए, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, लाइक दैट, सो अदर आल्सो। थीमेटिक मैप स्पेशल थीम, रोड, रेलवे लाइन, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, लाइक दैट सो मेनी अदर थिंग आल्सो। इस तरह बहुत कुछ जो लिखा है वो क्या है, थीमेटिक मैप। सो स्टूडेंट्स ये सारे पॉइंट आपने इस वीडियो में पढ़ा। अब इसके बाद बाकी इस चैप्टर के और पॉइंट अगले वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स बाय एंड थैंक्स बच्चों को।